दिनांक 9 अप्रैल सन 2011 में लखनऊ के विकासनगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई जाती है। उस शिकायत में एक दलित युवती एक युवक के ऊपर रेप केस दर्ज कराती है। इस कहानी में 3 लोग शामिल हैं। एक वो युवती जिसका हम वर्तमान में नाम रख लेते हैं मुन्नी, दूसरा विल्सन उर्फ आंसू, और तीसरा जहाँ पर ये मुन्नी और ये विल्सन दोनों नौकरी करते थे वो था बाराबंकी के थाने में तैनात हेड कांस्टेबल श्रीवास्तव। पिछले 2 दिन से मैं इस खबर को वॉच कर रहा हूँ। इस खबर में जितने भी जातंकवादी नारंगी चूजे हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो आरोपी था जिसके ऊपर रेप केस था आंसू उर्फ विल्सन, उसको लखनऊ की एक अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अच्छी बात है, अगर वो दोषी था तो उसको जेल में जाना चाहिए था, और अगर वो आरोपी नहीं था तो उसको बहुत जल्द, बहुत पहले, मतलब अभी इस मामले को हल हो चुके हैं, वो जेल में था, अब उसको रिहाई मिली है। लेकिन लोगों का आरोप है कि इतने साल बाद उसके जो जीवन खराब हुए हैं उनको कौन लौटाएगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन असहमति कहाँ पर जाकर टिकती है, जब यहाँ पर आपके ही स्वर्ण समाज के एक व्यक्ति का नाम आ जाता है और आप सभी के मुंह पर चुप्पी लग जाती है। क्योंकि जहाँ दलित का मामला था तो आपको अपनी जातिवादी मानसिकता दिखानी थी। अब साथियों, पूरी इस मामले को मैं आपको बताता हूँ। मामला क्या था। हेड कांस्टेबल श्रीवास्तव जो बाराबंकी थाने में कहीं पोस्टेड थे, उनके घर पर काम करने वाली ये मुन्नी उनके घर पर नौकरी, बर्तन भांडे, झाड़ू पोंछा करती थी। उन्हीं का ये ड्राइवर था। कौन? विल्सन उर्फ आंसू। आंसू की माताजी की तबीयत ख़राब होती है, वो अस्पताल में एडमिट होती हैं। वो उनको देखने जाता है, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ बकाया हेड कांस्टेबल शरद श्रीवास्तव के ऊपर उसका बकाया निकल रहा था, लगभग 14,000 रुपये। वो शरद श्रीवास्तव के पास जाता है और उनसे 14,000 रुपये मांगता है। हालांकि शरद श्रीवास्तव की इतनी औकात थी कि वो एक अपने लिए मेड रख सके और एक ड्राइवर रख सके, तो उसकी इतनी भी औकात होनी चाहिए थी कि उन जो तेरे आश्रित काम कर रहे हैं उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको पैसे देने की तेरी जिम्मेदारी बन जाती है। जबकि विल्सन उर्फ आंसू तो अपना बकाया पैसा मांग रहा था, वो भी उस समय जब उसकी माँ अस्पताल में एडमिट थी। तो इस सवर्ण समाज के शरद उर्फ श्रीवास्तव की ये जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं स्वर्ण समाज की ये कुत्सित मानसिकता देख रहा हूँ कि वो उस महिला को टारगेट कर रहे हैं जो कि काम वाली है। उसको तो ये पता भी नहीं होगा कि आज से 12-13 साल बाद जब ये मामला उठेगा तो उसका क्या हाल होगा या कहाँ मामला जमेगा। उस शरद श्रीवास्तव के कहने पर इस मुन्नी ने इस विल्सन उर्फ आंसू के ऊपर एक FIR दर्ज करा दी रेप केस की, जबकि दोनों एक ही जगह पर नौकरी करते थे। अब कहानी क्या है ये तो मुन्नी मिलेगी, उससे पूछा जाएगा कि क्या उनके आपसी संबंध थे या उनका कुछ आपसी क्या मामला था जो उसने FIR दर्ज कराई है। हालांकि हम उसकी खोज खबर कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में स्वर्ण समाज के जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो दलित समाज पर ये आरोप लगा रहे हैं कि SC ST एक्ट का गलत दुरुपयोग किया गया है, वो क्यों अपने इस स्वर्ण शरद श्रीवास्तव के नाम को बताने से गुरेज कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। जो महिला घर में झाड़ू पोंछा करती हो, बर्तन मांजती हो, क्या उसके पास इतना दिमाग होगा या वो इतनी परिपक्व होगी कि किसी व्यक्ति के ऊपर SC ST एक्ट लगा सकती है? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो पावर रही होगी, कुछ ना कुछ तो अधिकारियों का हाथ रहा होगा शरद श्रीवास्तव के जैसे, जो उसने ऐसी एक शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले को अगर पुलिस तफ्तीश से ये देखते हुए कि वो एक कांस्टेबल था और आज की तारीख में हो सकता है कि वो पदोन्नति भी पा गया हो, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अगर पुलिस प्रशासन तरीके से खोजबीन करेगा, जांच करेगा, तो पता चलेगा कि SC ST एक्ट लगवाने में एक स्वर्ण समाज की ही मानसिकता रही है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरह की पोल मैं हमेशा खोलता रहूँगा।
धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि आप लोग पेज को फॉलो नहीं करते हैं तो कैसे मैं आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा पाऊंगा। धन्यवाद।